इंदौर नगर निगम द्वारा पुराने डिपो की जमीन पर लाई जा रही स्कीम को लेकर पाटनीपुरा मेन रोड के रहवासी ने विरोध शुरू कर दिया है। दरअसल इस स्कीम में 75 मकानों को तोड़कर नई दुकानें बनाने पर विचार कर रहा है निगम। इंदौर में पुराने डिपो पर सालों से खाली पड़ी जमीन को लेकर नगर निगम ने एक स्कीम तैयार की है, जिससे पाटनीपुरा मेन रोड के 75 मकानों को तोड़कर नई दुकानें बनाई जाएगी। जब स्कीम लेकर निगम अधिकारी व्यापारियों के बीच पहुंचे तो व्यापारियों और रहवासियों ने इस स्कीम का विरोध कर दिया है और अधिकारियों को उल्टे पांव लौटना पड़ा। व्यापारियों का कहना है कि वह पिछले 90 से 100 वर्षों से इस पाटनीपुरा मेन रोड पर निवास कर रहे हैं। शहर हित में पहले भी उनके मकानों को तोड़कर नगर निगम द्वारा सड़क चौड़ी की गई थी, जब रहवासी और व्यापारियों ने निगम का सहयोग किया था। लेकिन फिर अब नगर निगम पाटनीपुरा मेन रोड के 75 मकानों को तोड़ने की स्कीम लाया है, जिसको लेकर व्यापारियों और रहवासी इस स्कीम का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर नगर निगम बलपूर्वक उनके मकानों को तोड़ता है तो वह सब मिलकर इसका विरोध करेंगे। इस पूरे मामले को लेकर व्यापारी और रहवासियों की नजर क्षेत्र के विधायक रमेश मेंदोला की ओर है। ये मध्य प्रदेश राज्य परिवहन निगम की भूमि है, जो पाटनीपुरा और एनटीसी की ज़मीन के बीच में है। शासन ने ऐसी योजना बनाई है कि जो शासकीय भूमि हैं, जो विभाग बंद हो गए हैं, जिन भूमियों का उनके लिए उपयोग नहीं हो पा रहा, जैसे यहाँ पहले डिपो चलता था, अब एमपीएसआरटीसी ने सारा बीओटी पे दे दिया है, सब प्राइवेट ऑपरेटरों को बस ऑपरेटर हो रही है। भविष्य में इस ज़मीन का कोई उपयोग नहीं है, तो इसको लेके सरकार ने योजना बनाई है कि जो लोग हैं यहाँ पे मेन रोड पे रह रहे हैं, उनका व्यवस्थापन हो जाए और बाकी की ज़मीन का सरकार उपयोग ले ले। पूरी योजना बताने के लिए निगम के अधिकारी, तहसीलदार, पटवारी, सारे लोग वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश से यहाँ पर पूरी योजना बताने आए हुए हैं। सारे लोगों ने यहाँ पर इस चीज़ को समझा है और रहवासियों की अपनी समस्या है, रहवासियों ने अपनी बात यहाँ पर सब ने रखी, व्यापारी संघ के अध्यक्षों ने भी अपनी बात रखी और रहवासियों का भी ऐसा कहना है कि हम जो राज्य परिवहन निगम की भूमि है उसमें हम नहीं रहते, है ना। उस ज़मीन की पहले बाउंड्री वाल बनी हुई थी और पीछे यहाँ डिपो चलता था और डिपो का रास्ता दूसरी तरफ से था और व्यवस्थापन जो कर रहे हैं वो दुकानों का कर रहे हैं और इन लोगों के पट्टे, रजिस्ट्रियाँ, मकान के नक्शे पास जो रहवासी में और यहाँ रहवास कर भी रहे हैं पूरे रोड पे। तो सरकार की योजना में और इसमें बहुत अंतर है। तो वरिष्ठ निगम के अधिकारियों को सब लोगों ने अपनी बात बता दी है। हम भी, मैं भी इस क्षेत्र से जनप्रतिनिधि हूँ, नगर निगम में सभापति भी हूँ, तो मैं इनका पक्ष सर लोगों के साथ रखूंगा। विधायक जी को भी बताऊंगा, सांसद जी को भी बताऊंगा और महापौर जी को भी यहाँ की वास्तविक स्थिति बताऊंगा। लगभग 3,20,000 स्क्वायर फीट जगह बताई जा रही है, क्या कहना चाहेंगे? कितनी ज़मीन का उपयोग जो है शासन बेचने में भी यहाँ पे करना चाहिए? बेचेगा तो पूरी ज़मीन लगभग बेचने के लिए ही कर रहे हैं वो, और वो दुकानें हटाने का भी ये प्रशासन दादागिरी से हटाना चाहता है, ताकि ये फ्रंट की दुकानें हटा दे तो बेशकीमती हो जाएगी, मेन रोड से टच हो जाएगी पूरी ज़मीन। इस हिसाब से बाकी हम लोग सब वैध हैं, हम अवैध नहीं क्या बता देंगे। वर्षों से रहवासी हैं, लगभग 70 से 80 बरस से हम लोग यहाँ निवास कर रहे हैं आज़ादी पूर्व। 2 बार पहले भी आप लोग जमीन दे चुके हैं, क्या कहना चाहेंगे? सन 1994 में और 2014 में 2 बार हमने शहर हित में, जनहित में हम ज़मीन, हमारी दुकानों की ज़मीन दे चुके हैं। अब ये इनका स्वहित है, धनहित का मामला है शासन का। अब इस बार हम बलिदान नहीं देंगे, हम तो पूरी लड़ाई लड़ेंगे, हम फाइट करेंगे। जो हमारी ईंट हटाने आएगा उसकी ईंट से ईंट बजा देंगे। सबसे पहले तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि जो हमारे दुकान और मकान हैं वो मेन रोड पे हैं, और हमारे मेन रोड पे दुकान मकान की सीमा जहां ख़त्म होती है उसके पश्चात रोडवेज की ज़मीन है।
और ये जो शासन योजना लाया है ये व्यापारियों के रहवासियों के दमनकारी योजना है।